अपनी आशंका व्यक्त कर रहे थे। एक तरीके से आपने उसकी पुष्टि की है कि 75 साल के बावजूद हमारा लोकतंत्र को उम्र की बीमारी की क्यों चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था वाला रोग लग जा रहा है और अब इसका इलाज कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन हम तो जानते हैं कि जनतंत्र हमारा जितना ही पुराना होता जाता है, उतना ही प्रौढ़ होता जाता है। लेकिन जनतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि उसमें राजनीति होती है, उसमें राजनीतिक लोग होते हैं, उसके राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आज की विडंबना ये है कि वो राजनीति से शिफ्ट हो गई है अपराधियों की तरफ। आज की तारीख में राजनीति तंत्र न होकर के अपराध तंत्र हावी हो गया है। तो इस राजनीति को आज की तारीख में यह जो चुनावी ये जो दंगल और खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है, इसमें इसको एक एंगल उसका है कि अपराध तंत्र को भी देखना पड़ेगा और अपराध तंत्र निश्चित रूप से राजनीतिक तंत्र की तरह काम नहीं करता है, उसके अपने काम करने का अंदाज है और ये राजनीतिक लोग अपराध तंत्र के लोगों से उनका लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से अपराध तंत्र के नेताओं से या अपराध तंत्र से लड़ने के लिए अपराध तंत्र का ही हर वह हथियार भी अख्तियार करना पड़ता है। लेकिन हमारे गांधी बाबा कहते हैं कि भाई वो जो हथियार की शुद्धता बहुत जरूरी है और उसी शुद्धता के बीच में फंसी हुई है हमारी कांग्रेस, फंसी है हमारी आप, फंसी है कम्युनिस्ट पार्टियां, फंसी हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों का तो संकट ये है कि वो जो सो अपने लोकतांत्रिक केंद्रवाद को लेकर की जो परेशानी है उनकी और अनुशासन और अति अनुशासन के ढांचे में वो अपने ही कार्यकर्ताओं को इतना क्रश कर देती है कि जनतंत्र में अपराध तंत्र जो हमारे देश के लोगों को क्रश कर रहा है, उससे ज्यादा तो उनके यहाँ अपने ही कार्यकर्ताओं को क्रश कर दिया जाता है। तो उनसे तो फिलहाल इस मौजूदा दौर में हमको लगता है कि बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि वो अपनी खिड़कियां न खोले, अपने दरवाजे न खोले, एक खुली सांस में पहले अपने कार्यकर्ताओं को न छोड़े। जो उनके नेता लोग हैं पहले वो अपना खुले आसमान में आकर के अपना प्रकृति का सेवन करे, प्राकृतिक वायु का सेवन करे। तो ये बहुत ही क्रुशियल पीरियड होने जा रहा है और खास करके गुजरात में जिस तरीके की चीजें आ रही हैं और जिस तरीके का वहां पर धमाचौकड़ी सड़कों पर मचा हुआ है, सत्ता के गलियारे में मचा हुआ है, सत्तावादी दल में मचा हुआ है। और तो हमको तो ऐसा लगता है आज की चर्चा से जो चीजें निकल के आई कि यह जो 22 का चुनाव है, यह 22 का चुनाव यह निश्चित रूप से पूर्वाभ्यास हो रहा है 2024 में किस तरीके का संग्राम होने वाला है। 2024 में जो हमारे अपने भाषा जी का, अरुण त्रिपाठी जी का, सुमन जी का, अजित जी का और मुदिता विद्रोही का भी जिस तरीके से बातें निकल के आ रही थी कि अब ये जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, जो जनतंत्र का सिद्धांत है, जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है, उस जनतांत्रिक प्रक्रिया रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसको जिस तरीके से धक्का दिया जा रहा है, जिस तरीके से ठेला जा रहा है, जिस तरीके से हमला हो रहा है इस पर अपराध तंत्र का एक ही होता है कि वो हर चीजों पर कब्जा कर लेता है। तो आज की तारीख में मीडिया पर उनका कब्जा है, विधायिका पर उनका कब्जा है, कार्यपालिका पर उनका कब्जा है। कुल ले दे करके न्यायपालिका से एक उम्मीद बनती है, किरण कभी कभी छुटपुट दिखाई पड़ती है, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार उस पर हमले हो रहे हैं और उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। आज के इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने की जरूरत भी है और हमारा बहुजन संवाद आप लोगों के बीच में हमारा जो भी छोटा सा सीमित प्रयास है, हम तो जनतांत्रिक ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को, संविधान को और संविधान सम्मत जो भी जनतांत्रिक मानसिकता, जनतांत्रिक चीजें बची हुई हैं, हम चाहते हैं उसको और तीव्र किया जाए, उसकी धार और तीव्र किया जाए, एक अनुशासित तरीके से देश में एक अनुशासित सरकार बनाई